एक बार की बात है, एक दिन यमराज बहुत चिंतित बैठे थे और उनके सामने उनके यमदूत डरे हुए खड़े थे। तभी एक यमदूत वहां आते हैं, सर झुका के बोलते हैं, महाराज एक आदमी काशी में मृत्यु को प्राप्त है। हमने बहुत बार उसे पकड़ने का कोशिश किया, लेकिन पता कौन सी अदृश्य शक्ति हमें रोक देती है। यह सुनकर यमराज को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में पूछा, कौन सी शक्ति है वह। तभी यमदूत ने बोला, महाराज काल भैरव। तभी गुस्से में यमराज ने अपना दंडपास उठाया, जिससे पूरा यमपुरी डर से थर्रा उठी। आत्मा काशी में, और उन्होंने गुस्से में कहा, काशी हो या और स्थान हो, मृत्यु पे सिर्फ यमराज का ही अधिकार है। अगर कोई मेरे काम में बाधा डालने की कोशिश करेगा तो उसे दंड भुगतना पड़ेगा। और यमराज ने तुरंत धरती लोक पर जाने का निश्चय किया। उनके विशाल रथ के पहिए तेजी से घूमे और वह अपने यमदूतों के साथ धरती लोक पर चल और कुछ समय पश्चात काशी नगरी पहुंच गए। तभी एक वृद्ध संत काशी में बैठे हुए थे। तब उस वृद्ध संत ने अपने शिष्यों से कहा, यमराज यहाँ क्यों आए हैं? क्या कोई अनहोनी घटना घटित होने वाली है? तभी काशी के बीच काल भैरव के मंदिर में घंटियों की आवाज अचानक तेज हो गई। मंदिर के कपाट अपने आप खुल जाते हैं। तभी काल भैरव प्रकट होते हैं और उनकी आंखों में भयंकर अग्नि की ज्वाला जल रही थी। वे सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। तभी गुस्से में काल भैरव ने अपनी तलवार उठाई और गरजते हुए बोले कि काशी में मृत्यु का अधिकार सिर्फ महादेव का है। यमराज यहाँ क्यों आए? यमराज तुरंत रथ से उतरते हैं और तुरंत काल भैरव के मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। मंदिर के द्वार पर जैसे ही पहुंचते हैं, उन्हें एक अदृश्य शक्ति रोक देती। तभी काल भैरव प्रकट होते हैं और बोलते हैं, यमराज काशी में तुम्हारा स्वागत नहीं है। यहाँ जो भी व्यक्ति मरता है वह सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। तुम उसे अपने साथ ले जाने का अधिकार नहीं रखते। तभी यमराज गुस्से में बोलते हैं, मैं मृत्यु का स्वामी हूँ, अपने कार्य और कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। और यह बात सुनकर काल भैरव गुस्से से कांप उठते हैं और फिर अपनी तलवार निकालते हैं और कहते हैं, तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहते ही यमराज ने तुरंत अपना दंडपास उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। काल भैरव और यमराज में भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूरी काशी नगरी में अंधकार छा गया और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी और पूरी पृथ्वी कांप उठी। और स्वर्ग में इंद्रदेव और अन्य देवी देवता यह युद्ध देखकर कांप उठे। तब इंद्रदेव ने बोला कि अगर यह युद्ध लंबा चला तो सारी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तभी वह ब्रह्मा जी आ गए और उन्होंने बोला, हमें महादेव के पास जाना होगा, केवल वही इस युद्ध को रोक सकते हैं। तभी काल भैरव यमराज पे जोर से प्रहार करते हैं और यमराज का मुकुट कहीं दूर जा गिरता है और यमराज भयभीत हो गए। तभी यमराज ने काल भैरव पर बहुत तेजी से प्रहार किया। उनका प्रहार इतना तेज था कि काल भैरव को एक ही प्रहार में परास्त कर दूं, लेकिन काल भैरव ने उनका प्रहार रोक दिया। और गुस्से में काल भैरव ने यमराज से कहा, यमराज तुम भले ही मृत्यु के स्वामी हो, लेकिन काशी भोलेनाथ की नगरी है और यहाँ हर एक जीव मनुष्य भोलेनाथ का है। और यहाँ तुम महादेव की आज्ञा के बिना किसी जीव या मनुष्य की आत्मा को नहीं ले जा सकते। तभी यमराज अपने रथ को पीछे लेते हैं और तुरंत एक दिव्य कवच धारण करते हैं, क्योंकि यमराज जानते थे कि यह युद्ध आसान नहीं होने वाला। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग किया। उनके अस्त्र से बहुत ही भीषण अग्नि निकली और जिसने चारों दिशाओं को जलाना शुरू किया। गंगा में उबाल आने लगा, काशी भी जल उठी और देवता भी इस भीषण युद्ध का नजारा देखकर कांप उठे। लेकिन काल भैरव ने एक ही प्रहार में यमराज के अस्त्र को काट दिया। और काल भैरव ने गुस्से में बोला, यमराज तुम समझ नहीं रहे हो, ये भोलेनाथ की काशी नगरी, यहाँ का हर कण कण महादेव की आज्ञा का पालन करता है। तब क्या था, यमराज यह बात सुनकर और क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने यमदूतों को आदेश दिया कि काल भैरव को रोको, लेकिन यह नहीं हो सकता था। काल भैरव एक नहीं अनेक, और काल भैरव ने अपनी तलवार निकाली और अपनी चारों तरफ अग्नि का गोला चक्र बना दिया। और यह चक्र इतना शक्तिशाली था कि यमदूत उसमें फंसकर ध्वस्त हो गए। और काशी के सभी लोगों को यह विश्वास था कि महादेव के भैरव अवश्य विजयी होंगे। तभी काल भैरव गुस्से में अपना एक पैर धरती पर मारते और पूरी धरती कांप उठती है और यमराज का रथ पीछे हट जाता है। काल भैरव ने गुस्से में यमराज से बोला, यहाँ महादेव का शासन चलता है, अगर तुम नहीं माने तो मेरा ये तांडव पूरे यमलोक को हिला देगा। यमराज पहली बार डरे और वह समझ गए थे कि काल भैरव को हराना संभव है, लेकिन वह हार मानने के लिए काशी नगरी में नहीं आए हैं। और ऊपर स्वर्गलोक में सभी देवताओं की सभा लगी हुई थी। ब्रह्मा, विष्णु जी और सभी देवतागण यह युद्ध देख रहे थे। तब इंद्रदेव चिंतित होकर बोले, अगर ये युद्ध कुछ और समय तक चला तो पूरी सृष्टि ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा और यमलोक भी खतरे में पड़ जाएगा। तभी ब्रह्मा जी ने गंभीर आवाज में बोले, हमें तुरंत शिव जी के पास जाना चाहिए, केवल
इस युद्ध को रोक सकते हैं। और उधर यमराज को एहसास हो चुका था कि वे सीधे युद्ध में काल भैरव को नहीं हराया जा सकता, इसलिए उन्होंने एक नई चाल चली और यमदूत को आदेश दिया कि वे काशी के लोगों को भड़काएं और उनके भ्रमित करें। यमदूतों ने रातों रात काल भैरव के खिलाफ काशी के लोगों को भ्रमित करना शुरू कर दिया और काशी के लोगों ने कहने लगे कि काल भैरव की वजह से काशी नगरी पर संकट आ गया। अगर यह युद्ध नहीं रोका गया तो पूरी काशी नगरी नष्ट हो जाएगी। धीरे धीरे कुछ लोग काल भैरव के पास जाने लगे और काल भैरव से प्रार्थना करने लगे, भैरव बाबा अब ये युद्ध रोक दीजिए, हमें अब डर लगने लगा है। लेकिन भैरव बाबा मुस्कुराए और बोले, डरो मत, ये युद्ध असत्य और सत्य के बीच का है और सत्य हमेशा विजयी होता है। और कुछ काशी के ऋषि मुनियों ने इस युद्ध को रोकने के लिए गंगा तट पर हवन और यज्ञ करना शुरू कर दिया और भगवान भोलेनाथ का आह्वान करने लगे और बोले, हे भोलेनाथ, आप ही इस सृष्टि को के करता धरता है, कृपया इस सृष्टि का विनाश होने से रोके प्रभु। तभी यज्ञ की अग्नि और जोरों से धड़कने लगी और आकाश में एक रहस्यमयी प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिससे पूरा कैलाश पर्वत हिल गया और स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए। भोलेनाथ का स्वर पूरे काशी नगरी में गूंज उठा और बोले, यमराज, तुम अभी भी अहंकार में हो, पूरी काशी मेरी है। यहाँ जो भी मनुष्य जीव अपने देह त्याग करता है वह मेरे संरक्षण में रहता है। इतना सुनते ही यमराज ने अपना यमपाश नीचे कर लेते हैं और भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और महादेव के सामने झुक जाते हैं और यमराज कहते हैं, महादेव आप आज्ञा सर्वोपरि है, मैं इस युद्ध यही समाप्त करता हूँ। और काल भैरव भी अपनी तलवार रख लेते हैं और बोलते हैं, काशी नगरी में मृत्यु का मोक्ष केवल महादेव की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ पूरे काशी नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे काशी में उत्सव मनाया गया और घाटों पर दीप जलाया गया और भैरव अष्टमी के रूप में इस दिन को शुभ माना जाता है। जिस आत्मा को यमराज यमपुरी से पकड़ने आए थे, भोलेनाथ की कृपा से वह आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो गई थी। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और